अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 को। चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है मैथमेटिक्स सेकंड ईयर, नेशनल बुक फाउंडेशन की पब्लिश्ड ये बुक है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली स्लोप से रिलेटेड है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन से। तो थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं विद इन 1 मिनट कि हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होती है। ये कर्व इस फिगर में मैंने एक ड्रा किया हुआ है कर्व, और इसको एक लाइन है जो एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। तो एक ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, ऐसी लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। ये किस पॉइंट पे इसको टच कर रही है? पी पे। तो अब हमने इस टेंजेंट लाइन की जो है वो स्लोप फाइंड करनी है। तो इसकी स्लोप फाइंड करने के लिए हमेशा हमें सीकेंट लाइन का सहारा लेना पड़ता है। सीकेंट लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे टच करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको टच कर रही है और एक यहाँ से इसको कट कर रही है। तो ये 2 पॉइंट से कट कर रही है, इसको कहते हैं सीकेंट लाइन। अब हमने सपोज किया कि यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है वो x है, तो इससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू वो f ऑफ x है। सिमिलरली जब ये सारा डिस्टेंस हम कवर करते हैं तो इसमें डेल्टा x चेंज आती है और यहाँ पे डिस्टेंस हो जाता है इसका x प्लस डेल्टा x। तो यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आ जाएगी वो आ जाता है क्या? f ऑफ x प्लस डेल्टा x, यानी कि जो y एक्सिस है। तो 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। पहला है हमारे पास x f ऑफ x, ठीक है, ये क्या है? x f ऑफ x, एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारे पास जब x जो है वो x प्लस डेल्टा x बन जाता है तो फिर f जो है वो क्या बन जाता है? x प्लस डेल्टा x। यानी कि यहाँ से सिंपली है कि जो इनपुट है बस वो यहीं पे लिखते हैं, तो वो f ऑफ x जो है वो आउटपुट हो जाता है, यानी कि y की वैल्यू आ जाती है। तो स्लोप फाइंड करने का फार्मूला हम पहले भी सीख चुके हैं। स्लोप ये बेसिकली अगर 2 पॉइंट्स ना आपको दिए हुए तो हम लेते थे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहां से आप देख सकते हैं y2 से मुराद ये वाली वैल्यू है, उसको पहले लिखें। y1 क्या है? f ऑफ x है, डिवाइडेड बाय x2 क्या है? x प्लस डेल्टा x है, माइनस x1 क्या है? x है, कैंसल। तो ये हमारे पास क्या आ गया? f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ठीक है। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो लिमिट है वो क्या है? डेल्टा x गोज टू 0 है। तो ये आपके पास क्या आ जाता है? स्लोप आ जाती है। तो ये वाला फार्मूला जो है हम अब फर्दर यूज करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। हमने स्लोप फाइंड करनी है टेंजेंट लाइन की। फंक्शन हमें जो गिवन है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1, और यहाँ पे आपका x f ऑफ x जो पॉइंट है वो क्या है? 4 7, ठीक है। इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसके साथ ज़रा डीलिंग कर लें। तो हमने स्लोप का फार्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ। स्लोप का रिलेशन जो है वो ये था, लिमिट डेल्टा x गोज टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ठीक है। तो करना क्या है कि जहाँ पे x है वहाँ पे डेल्टा x रिप्लेस करें, फिर माइनस में f ऑफ x की ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं और डेल्टा x पे तकसीम कर दें। तो ये डेल्टा x गोज टू 0, f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या बनेगा? 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x माइनस 1, ये पहली वैल्यू आ गई, माइनस ये आ गई इसकी एक्चुअल वैल्यू, डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो यहाँ से आप देखें लिमिट डेल्टा x गोज टू 0, तो अंदर इसको अप्लाई कर दें, 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 1, यहाँ पे माइनस अप्लाई करेंगे तो माइनस 2x प्लस 1, और डिवाइड कर देंगे किससे? डेल्टा x। माइनस 2x प्लस 2x माइनस 1 प्लस 1, तो हमारे पास क्या बच गया?
लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0 टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, 2 पे लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती, कांस्टेंट है तो इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। तो ये आपकी क्या है स्लोप है। बस यही काम हमने अब हर क्वेश्चन में करना। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ एक्स प्लस 3 ए। एफ ऑफ ए जो है उसने एक पॉइंट दे दिया, तो सबसे पहले जो है हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करेंगे। तो ये बन जाएगा माइनस हाफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3। तो माइनस हाफ जो है दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के साथ अलहदा और डेल्टा एक्स के साथ अलहदा प्लस 3। अब यहाँ पे जो है स्लोप का फार्मूला यूज करें। मैं फिर से लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और यहाँ पे आपने लिमिट लेनी है डेल्टा एक्स गोज टू 0। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू पहले लिख देते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जब माइनस माइनस इसको माइनस करेंगे इस पूरी टर्म को, तो ये माइनस माइनस पहला हो जाएगा प्लस हाफ एक्स, दूसरा हो जाएगा माइनस 3 और डिवाइड कर देंगे किससे डेल्टा एक्स से। तो माइनस हाफ एक्स प्लस 3 माइनस 3। तो बाकी आपके पास क्या बच गया, बाकी बच गया माइनस हाफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया। लिमिट यहाँ पे भी चल रही है, लिमिट यहाँ पे भी चल रही थी, तो यहाँ से देख लें बाकी क्या बच गया माइनस हाफ, क्योंकि लिमिट इस पर अप्लाई नहीं हो सकती। तो ये क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 to 5। इसका जो आपके पास है इनपुट और आउटपुट दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखते हैं तो आपके पास आंसर 5 आता है। तो इसी पॉइंट पे हम इसकी स्लोप भी कैलकुलेट करेंगे। तो स्लोप के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है x प्लस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो क्या करेंगे, x जहाँ पे उसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 4। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस 4, ये पहली वैल्यू आ गई। अब बस इसे जो है स्लोप में पुट करते हैं, डेल्टा एक्स गोज टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0। अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स तो ऊपर हमें दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस 4 माइनस, अब माइनस एफ ऑफ एक्स करना है तो ये दोनों प्लस के हैं, दोनों किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स ऊपर से भी कॉमन लेंगे, नीचे से भी कॉमन लेंगे, तो लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0। तो ऊपर क्या बचाएगा डेल्टा एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाय तो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड कुछ भी नहीं होगा, इसको 1 लिखते हैं। अब लिमिट जब अप्लाई करते हैं तो डेल्टा एक्स की जगह 0 आ जाएगा, 2x वैसे आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2x। तो अब स्लोप है 2x, लेकिन हमने कहाँ पे फाइंड करनी है स्लोप, -1 to 5। तो इसका मतलब है हमने x की वैल्यू जो पहली गिवन होती है वही देनी होती है, और वो क्या है -1 है। तो हमारे पास स्लोप जो है गिवन इंटरवल में कह दें वो क्या होगी -2 होगी। तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। 2 और -2 पे से हमने चेक करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो हमने क्या करना होता है, जहां पे x है वहां पे क्या रिप्लेस कर दें डेल्टा एक्स। तो सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस 5x
-5 डेल्टा एक्स प्लस 4, तो ये आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब हम जो है वो स्लोप फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला है लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो इसमें अगर हम वैल्यू रिप्लेस करें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की, तो वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस 5x माइनस 5 डेल्टा एक्स प्लस 4 माइनस, अब जो एक्चुअल वैल्यू है उसको माइनस करेंगे तो पहला माइनस का, दूसरा आ जाएगा प्लस का और तीसरा माइनस का, और डिवाइड कर देंगे किससे, डेल्टा एक्स से। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 5x प्लस 4 माइनस 4, तो बाकी हमारे पास बच गया डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस 5 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स और लिमिट एक्स डेल्टा एक्स गोज टू 0। ठीक है, तो यहां पे भी लिमिट साथ हो गई। यहां पे आप डेल्टा एक्स ऊपर ले लें कॉमन, डेल्टा एक्स अगर मैं कॉमन लेता हूं तो इधर क्या बच गया, डेल्टा एक्स बच गया, इधर बच गया 2x और इधर बच गया -5, और ये डिवाइड किससे हो रहा है, डेल्टा एक्स से, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, बाकी जो कुछ बचा है उसके ऊपर डेल्टा एक्स जहां पे उसको 0 पुट करते हैं, यानी कि लिमिट पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2x माइनस 5। ये है स्लोप का। अब स्लोप में पॉइंट कौन सा है, 2 और -2 दिया, तो हम 2 जो है ये हमेशा x होता है, तो स्लोप एट 2, तो 2 पुट कर दें, आंसर क्या आएगा -1, तो ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हम देखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और इसमें x की वैल्यू 1 है, तो वही काम करेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स लिखेंगे, और इधर भी x प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब जो है हमने पढ़ा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये होता है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो एक्स क्यूब प्लस डेल्टा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, ये है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब हम निकालते हैं स्लोप, तो स्लोप क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है उसकी वैल्यू लिख देंगे प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें से माइनस करेंगे, जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है, -x क्यूब डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब यहाँ से जो है लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, बाकी जितने भी हैं उन सब में से डेल्टा एक्स को कॉमन ले लें, तो इधर क्या बचा, डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, इधर बच गया 3x स्क्वायर, इधर क्या बच गया 3x डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल। तो अब लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा 3x स्क्वायर। ये आपके पास है स्लोप। अब स्लोप कहाँ पे फाइंड करनी है, उसने बताया एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, तो x की जगह 1 रिप्लेस कर दें, आंसर क्या आएगा 3 आएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x और 1/3 इसका इनपुट है, और एफ ऑफ 1/3 जो है इसका आउटपुट है। तो वही काम करेंगे, x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स लिखेंगे, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब स्लोप फाइंड करने का फार्मूला आपको पता है, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स।
तो इसको ज़रा सॉल्व आउट कर लेते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है, 1/x प्लस डेल्टा एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स है 1/x डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ऊपर एलसीएम ले लें, x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये बन जाएगा x माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सब के नीचे डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0। तो यहाँ से देख लें कि ऊपर बच गया आपके पास x माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय, ये अब दोनों डिनोमिनेटर इकट्ठे करके लिख सकते हैं, x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ से x और x कैंसिल हो गए, ऊपर डेल्टा एक्स है, नीचे भी डेल्टा एक्स है, ये कैंसिल आउट करेंगे, ऊपर -1 बच जाएगा, x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स गोज टू 0। यहाँ से आप देखें जब जहाँ पे डेल्टा एक्स है उसको 0 पुट कर दें, -1 डिवाइडेड बाय, इधर x है, इधर x प्लस 0 हो जाएगा, तो ये टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास -1/x स्क्वायर। ये तो है स्लोप। अब कहाँ पे से हमने हल करना है, स्लोप एट x इज इक्वल टू 1/3, तो -1 और x की जगह 1/3 लिख लें, स्क्वायर ले लें, ये 1/9 बनेगा और ये आ जाएगा -9। तो ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में वो कहता है कि आप फाइंड करें एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ गिवन फंक्शन इन द इंडिकेटेड इंटरवल। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज हमने फाइंड करना है, उसका फार्मूला बस सेम ही है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, आपने नोट करना है। और यहाँ पे क्या डिफरेंस है ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट के अंदर, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि इसके और स्लोप के फार्मूला में क्या डिफरेंस है। मैं इस क्वेश्चन के एंड पे आपको बता के जाऊंगा, लेकिन जो ही आप वीडियो देख रहे हो तो आपने मुझे ये लाजमी बताना है। अच्छा, तो काम वही करना है कि एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स को रिप्लेस करना है, फिर उसमें से इस सिंपल वाले फंक्शन को माइनस कर देना है। तो हम लिख लेते हैं, ऊपर क्यूब है तो x प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब बन जाएगा, फिर 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर बन जाएगा, फिर x है तो इसकी जगह x, साथ में ये वाली टर्म आ जाएगी जो x क्यूब की है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे डेल्टा x। अब ओपन करें, एक्स क्यूब प्लस डेल्टा एक्स क्यूब प्लस 3x डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स, ये पहले क्यूब वाला फार्मूला खोला, फिर इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करते जाएं, 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, प्लस इसका जो बनेगा वो बनेगा 2x डेल्टा एक्स, 2 बाहर है तो ये बनेगा 4x डेल्टा एक्स, माइनस इसको भी माइनस करते हैं, -4x -4 डेल्टा एक्स, यहाँ पे भी माइनस अप्लाई कर दें, सब पे क्या डिवाइड कर दिया, डेल्टा एक्स डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे एक्स क्यूब अकेला है, इसे कुछ नहीं कहते। अच्छा, इसके अलावा को देख लें जो कैंसल आउट होते हो, इसमें आपके पास +4x है, -4x है, और x स्क्वायर -2x है, तो यहाँ पे x स्क्वायर -2x है ही नहीं, तो एक 4x जो है वो कैंसल होता है, बाकी जो है वो कैंसल, अच्छा सॉरी ये यहाँ पे देखें, ये x क्यूब है और ये है 2x स्क्वायर और ये है +4x। तो अब जो है x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा,
प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। अब जो कुछ भी बचा है सब के साथ डेल्टा एक्स इन्वॉल्व है, तो डेल्टा एक्स कॉमन ले लें। यहाँ पे बचा डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे बचा सिंगल डेल्टा एक्स, यहाँ पे बचा 3x स्क्वायर, यहाँ पे डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा सिंगल डेल्टा एक्स बन गया, दो थे, यहाँ पे क्या बचा सिंगल एक्स बन गया, और यहाँ पे -4 बच गया। कैंसल। अब यहाँ पे देखें हमारे पास बन गया है डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 4x माइनस 4। अब ये चीज तो आ गई, ये चीज डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स है। अब यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स गोज टू 0 लिमिट नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम x और डेल्टा एक्स की यहाँ से वैल्यू पुट कर ले, फाइंड कर लेते हैं। अब ये x -1 है, तो फिर डेल्टा एक्स क्या होता है, फाइनल में से इनिशियल टर्म को माइनस किया जाता है, यानी कि ये हम चेंज कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो चेंज कैसे कैलकुलेट की जाती है, फाइनल में से इनिशियल पोजीशन को माइनस किया जाता है। तो ये डेल्टा एक्स क्या आ गया 3 आ गया, x हमारे पास है -1, तो यहाँ पे जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे 3 पुट कर दें, जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट कर दें, और इस तरह इसको कर लें सॉल्व। तो 9, ये -9, ये -1 का होल स्क्वायर +1 बन जाएगा, +3 आ जाएगा, 2 × 3 6, 4 -4 -4, ये कैंसल आउट हो गया, 3 × 6 9 में से 4 निकाला तो बाकी बचे 5। तो ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। इसे मजीद भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि कहीं भी मिस्टेक तो नहीं हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पे होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू cos x, वेयर x जो है वो -π से π तक। ठीक है, तो काम वही है, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो यहाँ पे f(x) प्लस डेल्टा x का मतलब cos ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस cos ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो हम यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करेंगे, और वैल्यू आपको क्या बताया कि पहली वैल्यू जो है वो आपके पास x की है, और डेल्टा x फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू में से माइनस करेंगे इनिशियल वैल्यू को, तो ये बन जाएगा 2π। तो मतलब डेल्टा x की वैल्यू 2π है और x की -π, ये पुट करते हैं इसमें। cos ऑफ x जो है वो -π है और डेल्टा x है 2π, और इसको -π लिखते हैं। डेल्टा x की जगह क्या आ जाएगा 2π आ जाएगा, -π प्लस 2π पाई बनेगा, तो ये बन जाएगा cos ऑफ पाई माइनस माइनस माइनस, ये ख़त्म कर देता है cos ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 2π। तो यहाँ पे ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, या इंस्टेंटेनियस जो है वो पोजीशन है किसी भी पार्टिकल की। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो बिल्कुल जैसे हमने स्लोप फाइंड की थी वैसा ही हमने यहाँ पे क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे हमारा वेरिएबल t होगा और जो चेंज होगी वो भी डेल्टा t की फॉर्म में लिखी जाएगी। तो मतलब क्वेश्चन अब हमारा x में नहीं t में होगा, तो इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को v ऑफ t से डिनोट हम करते हैं,
और सारा काम वही होता है, अब बस x की जगह t आ जाएगा, यानी कि t प्लस डेल टी माइनस एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये ऊपर दिए हुए हैं आपको, इनमें वैल्यू रिप्लेस करते हैं, लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0। अब एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी तो क्या बन जाएगा, -4 टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस 10 टी की जगह टी प्लस डेल्टा टी प्लस 6। ये तो पहली टर्म आ गई एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, माइनस यहाँ पे हम लिख देंगे जो एक्चुअल टर्म है, डिवाइड करेंगे इसको डेल्टा टी से, और यहाँ से लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0। अब जो है वो माइनस अंदर अप्लाई भी कर दें और इन्हें मल्टीप्लाई भी कर दें, तो -4 ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी होल स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी, ये स्क्वायर ओपन किया है, तो ये बन जाएगा 10t प्लस 10 डेल्टा टी प्लस 6। अब माइनस इस पे भी अप्लाई कर दें, तो माइनस माइनस प्लस 4t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 6 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, 10t माइनस 10t प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया। अब ये 4 को अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, -4t स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा टी का होल स्क्वायर माइनस 8t डेल्टा टी प्लस 10 डेल्टा टी प्लस 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ये 4t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी सब में से ले लें कॉमन, आप लोग क्या चीज लेंगे, डेल्टा टी कॉमन है, तो इधर से लेंगे तो ये बनेगा -4 डेल्टा टी माइनस 8t प्लस 10 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो ये हो गए कैंसल आउट। तो यहाँ से जो बाकी बचेंगे उनमें पुट कर देते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, तो ये पहली टर्म 0 होगी, ये वैसे रहेंगे, हमारे पास एक्चुअल आ जाएंगी -8 प्लस 10, तो ये आपके पास आ गई v ऑफ t। अब हमने कहा है कि हम t इज इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो t की जगह क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, तो -24 प्लस 10 -14, ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर है। सिमिलरली जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/5t प्लस 1 और t इज इक्वल टू 0 पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही काम जो हम पहले कर चुके हैं, v ऑफ t इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t गोज टू 0, एफ ऑफ टी प्लस आयोटा टी क्या बन जाएगा, t प्लस डेल्टा टी इसका होल स्क्वायर प्लस 1/5t प्लस डेल्टा टी प्लस 1। ठीक है, माइनस एफ ऑफ टी जो है वो वैसी वैल्यूज आएंगी 5t प्लस 1, और इसके ऊपर डिवाइड करेंगे डेल्टा टी। यहाँ पे अब मैंने डायरेक्टली थोड़ा सा कर दिया, तो यहाँ से अब इसका स्क्वायर ओपन कर लें, क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी प्लस 1/, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 5t प्लस 5 डेल्टा टी प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1/5t प्लस 1। अब टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका आसान हल यही है कि जहाँ जहाँ पे डेल्टा टी आ रहा है उसको आप क्या कर दें,
कॉमन भी पहले लेना पड़ेगा। चले पहले कॉमन ले लें। यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 चल रहा है, लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 चल रहा है। तो ये बन गया डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी, और यहाँ पे आप इसका ले लें एलसीएम दोनों का, क्या आएगा 5t प्लस 5 डेल्टा टी प्लस 1 इंटू 5t प्लस 1, तो ऊपर आ जाएगा 5t प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा -5t माइनस 5 डेल्टा टी माइनस 5। तो इस सब के ऊपर जो है वो डेल्टा टी। अब यहाँ पे 5t माइनस 5t कैंसल, और -5, और यहाँ पे सॉरी ये +1 है तो ये -1 नहीं बनेगा, ठीक है ना। -1 +1 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या बच गया -5 डेल्टा टी। अब ये -5 डेल्टा टी और यहाँ पे डेल्टा टी है, तो सब में से डेल्टा टी कॉमन लेके नीचे वाले से आपने कैंसिल आउट कर देना है। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बच जाएगा लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0। यहाँ पे बचेगा एक सिंगल डेल्टा टी, यहाँ पे बचेगा 2t, अच्छा प्लस प्लस और ये माइनस है तो ये कॉमन हमने चूंकि ले लिया था, तो यहाँ पे बच गया 5t प्लस 5 डेल्टा टी प्लस 1 इंटू 5t प्लस 1। अब जब लिमिट रिप्लेस करेंगे डेल्टा टी गोज टू 0, तो ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा 2t माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5t प्लस 1, और ये भी 5t प्लस 1 वैसे रहेगा क्योंकि डेल्टा टी रिप्लेस किया है तो t वाली वैसी रहेगी। तो इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो 2t माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5t प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब t क्या रखनी है, 0 रखनी है, तो v ऑफ 0 अगर 0 पे फाइंड करें तो पहली टर्म 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 हो गई, -1 बाय ये भी 0, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर क्या आ गया -1 आ गया जब आपके पास टाइम क्या हो 0। अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द हाइट अबव ग्राउंड ऑफ अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम एन इनिशियल एल्टीट्यूड ऑफ 122.5 मीटर इज गिवन बाय। अब हमें जो है हाइट दी गई है s ऑफ t इज इक्वल टू 122.5 माइनस 4/9 t स्क्वायर, ठीक है। where s is measured in meter in t seconds, what is the instantaneous velocity at 1/2। तो यहाँ पे मतलब t आपको क्या दिया है 1/2। ये सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन है जहाँ पे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड की थी, फार्मूला हमें याद है डेल्टा t गोज टू 0। इसमें क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसमें हम सबसे पहले पुट करेंगे t की जगह t प्लस डेल्टा टी, माइनस करेंगे ये सारे का सारा फंक्शन, और इसे डेल्टा टी से डिवाइड भी कर लेंगे। अब लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0, अब 122.5 माइनस 4.9 टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू डेल्टा टी, माइनस अप्लाई कर दें, माइनस प्लस हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब इसी को ही फर्दर हम जो है सॉल्व करते हैं, डेल्टा टी गोज टू 0, 4.9 को अब जो है अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें सबके साथ, तो ये बन जाएगा, अच्छा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनको पहले ही कर दें, ये बनेगा -4.9 टी स्क्वायर माइनस 4.9 डेल्टा टी का होल स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4.9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 9.8
और साथ में आ जाएगा टी डेल्टा टी प्लस 4.9 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये इससे फिर कैंसिल हो गया। अब दो टर्म्स बच गई, इनमें से डेल्टा टी कॉमन लेके नीचे वाले डेल्टा टी से कैंसिल कर देंगे तो लिमिट आ जाएगी हमारे पास डेल्टा टी गोज टू 0। यहाँ से दो थे, एक कॉमन लेके नीचे वाले से कैंसिल किया तो ये बन गया -4.9 डेल्टा टी माइनस 9.8 टी। ठीक है, डेल्टा टी तो वैसे गया। अब अगर ये लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर होगा वो होगा -9.8 टी। ठीक है, क्यों, ये 0 हो जाएगी, यही टर्म बच जाएगी। तो हमारे पास वी टी जो है वो क्या आ गया -9.8 टी। ठीक है, अब इसे याद रखना है। अब एट टी इज इक्वल टू 1/2 जैसा कि हमें गिवन था कंडीशन, तो वी आर 1/2 तो -9/2 इंटू 1/2 तो ये फिर से क्या बन जाएगा -4.9 बन जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया पहली बात। अब दूसरी जो है, दूसरी बात भी हम देख लेते हैं। इसको इधर रख देते हैं। अब दूसरी बात है कि एट व्हाट टाइम डज द बॉल हिट द ग्राउंड। तो दूसरी जो कंडीशन है उसमें क्या होता है कि जब बॉल ग्राउंड को हिट करती है तो उसकी जो हाइट है वो क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक है, तो हाइट को 0 रखेंगे तो हाइट हमारे पास क्या है 122.5 माइनस 4.9 टी स्क्वेयर। तो इसको जब इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है, इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से 4.9 टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 122.5 आया आंसर। तो इसका भी डेसिमल ख़त्म करेंगे तो 10 आएगा, इसका भी 10 आएगा, तो ये दोनों कैंसल आउट होके 49 टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1225। तो ये इधर भी डिवाइड और ये इधर भी डिवाइड हो जाएगा। तो टी स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, तो ऊपर वाला जो है वो है 35 का स्क्वायर है और ये जो है 7 का है। तो आंसर क्या होगा 5 होगा। अच्छा, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बिलाशुबा 2 आएंगी वैल्यूज और इनमें से हम कौन सी लेंगे, हम ले लेंगे 5 वाली। क्यों लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि टाइम ऑलवेज पॉजिटिव है। तो टी हमारे पास आ गया। अब व्हाट इज द इम्पैक्ट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमने पहले फाइंड की हुई है और वो क्या फाइंड की थी -9/8 टी। तो अब जब टाइम 5 सेकंड है तो हमारे पास इम्पैक्ट वेलोसिटी क्या होगी 5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे ख्याल में यही आएगा। तो ये -49.0 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास क्या आ गई वेलोसिटी आ गई। इम्पैक्ट वेलोसिटी कौन सी है कि वो वाली वेलोसिटी जिससे कोई भी बॉल अर्थ को हिट कर रही है तो उस वक्त उसकी स्पीड जो है वो क्या होती है मैक्सिमम होती है। तो क्वेश्चन 12 है हमारे पास, द हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल शूट फ्रॉम ग्राउंड लेवल इज गिवन बाय एस ऑफ टी इज इक्वल टू, ये एस ऑफ टी इज इक्वल टू -16 टी स्क्वायर प्लस 256 टी, whereas is measured in feet and t in seconds। तो पहला पार्ट है determine the height of the projectile at t is equal to 0, t is equal to 6, t is equal to 9 and t is equal to 10। तो आपने बारी बारी क्या करना है, सबसे पहले t की वैल्यू 2 पुट कर देनी है, बड़ा सिंपल है, जहां पे t है वहां पे 2 पुट कर दें। तो वे 4 - 64 बन गया और ये हो जाएगा 512। तो यहाँ से 4
488, ये 54448, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपने t इज इक्वल टू 6 पुट करना है, t इज इक्वल टू 9 पुट करना है और t इज इक्वल टू 10 पुट करना है। तो होप सो ये आप जो है वो कर लेंगे। हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिटवीन t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 5। जब बाद की दो टाइम्स आपको दिए गए हों और आपको कहा जाए कि इनकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करें, जैसा कि सेकंड पार्ट अगले पार्ट में भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। और चूंकि पहला जो दूसरा पार्ट है वो है t इज इक्वल टू 2 है और t इज इक्वल टू 5 है, तो आपने ऐसा 5 कैलकुलेट करना है, उसमें से माइनस करना है ऐसा 2 और सिमिलरली 5 माइनस 2 कैलकुलेट करना है। तो ऐसा 5 का मतलब है इसके अंदर t की वैल्यू 5 रखनी है, तो ये बन जाएगा -16 5 स्क्वायर प्लस 256 5 माइनस एस ऑफ 2 तो हमने फाइंड किया हुआ है 448 है, ना किया हुआ तो आप कर लीजिएगा 5 माइनस 2 3, तो ये 25 बनेगा और उसको 16 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बनेगा ओके 400 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5 इंटू 6 30 0 3 25 8 2 माइनस 448 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको देख लें कि ये दोनों जो है ये बन गया 8 48 और 12 में तो 400, ये बनेगा जी आपके पास 432 डिवाइडेड बाय 3, तो ये पूरा डिवाइड होके 144 आ गया आपके पास आंसर। ये एवरेज वेलोसिटी है फीट पर सेकंड, ठीक है। सिमिलरली जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है t इज इक्वल टू 7 एंड t इज इक्वल टू 9 पे। तो इसका मतलब है कि v एवरेज हमने फाइंड करनी है, इसका मतलब है s ऑफ 9 माइनस s ऑफ 7, 9 माइनस 7। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे इसी इक्वेशन में t की वैल्यू 9 रखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1008 और जब 7 रखेंगे तब भी आपके पास 1008 ही आंसर आएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वो कहता है आल्सो इंटरप्रेट, इसका क्या मतलब है कि जब आपकी वेलोसिटी 0 है तो फिर इसका मतलब है द बॉल इज एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है जब वो बॉल जो हमने फेंकी थी, या प्रोजेक्टाइल की अगर बात हो रही तो प्रोजेक्टाइल आप कह सकते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये 3 पार्ट हो गए हैं, नेक्स्ट 3 देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, एट व्हाट टाइम डज द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड। तो हिट कब करेगी, जब हमारे पास डिस्टेंस 0 हो जाएगा, यानी कि जो एस ऑफ टी था वो जब 0 हो जाएगा तो ये बॉल जो है वो हिट कर जाएगी किसको, ग्राउंड को। तो ये एस ऑफ टी हमारे पास क्या है, -16 टी स्क्वायर प्लस 256 टी इज इक्वल टू क्या कर दें, इसे 0 कर दें। तो यहाँ से टी आप कॉमन भी ले सकते हैं, -16 टी प्लस 256 इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 और -16 टी प्लस 256 इज इक्वल टू 0। तो ये उस साइड पे लेके जाएं तो ये बन जाएगा 16 टी इज इक्वल टू 256, इधर भी डिवाइड कर दें इधर भी डिवाइड कर दें, तो ये 1 टाइम और 6, तो ये मेरे ख्याल में 16 आ गया आंसर। और ये क्या है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। तो हमारे लिए मोस्ट स्टेबल जो कौन सा है वो t इज इक्वल टू 16 है। अब डिटरमिन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 8, t इज इक्वल टू 8 दे दिया है
और हमने मालूम करनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो फिर से वही काम करेंगे, लिमिट लेंगे डेल्टा टी गोज टू 0, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पे इक्वेशन आपके पास ये वाली है, ठीक है, एस ऑफ टी की वैल्यू। तो सबसे पहले -16 टी स्क्वायर है तो टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर प्लस 256t माइनस ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल है जी माइनस माइनस प्लस 16t स्क्वायर माइनस 256t और इसके ऊपर डिवाइड कर दें डेल्टा टी। यहाँ पे लिमिट क्या ले लें, डेल्टा टी गोज टू 0। तो इसका स्क्वायर ओपन करके मल्टीप्लाई करते हैं -16 को, तो पहला बनेगा -16t स्क्वायर, दूसरा बनेगा -16 डेल्टा टी का होल स्क्वायर, तीसरा बनेगा -32t डेल्टा टी प्लस 16t स्क्वायर माइनस 256t डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो है ये 2 + 2 560 मिस हो गई है टर्म, इसको दोबारा से लिख लें, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब दो टर्म्स बची हैं, इनमें से टी को ले लें, डेल्टा टी को ले लें कॉमन और नीचे वाले डेल्टा टी से कैंसिल आउट करें, तो ये हमारे पास बच गया -16 डेल्टा टी माइनस 32t डेल्टा, सॉरी यहाँ से डेल्टा टी जो है वो क्या ले लिया गया है, कॉमन ले लिया गया है, तो इधर नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिमिट अभी चल रही है डेल्टा टी गोज टू 0, पुट करेंगे ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, हमारे पास आंसर बच जाएगा -32t। ये क्या है, वी टी है। अब उसने कहा कि आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करें जब टाइम 8 हो, तो v8 6 ये -256 जो है, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब जो लास्ट वन है वो क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दैट द प्रोजेक्टाइल अटेन्स। तो हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम हाइट कब अटेन करेगी, जब मैक्सिमम हाइट पे हमने कहा था वेलोसिटी 0 है। अच्छा, तो मैक्सिमम अगर हाइट फाइंड करनी है तो वेलोसिटी को 0 रख के आप टी की वैल्यू फाइंड करें, और टी की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, वो मेरे ख्याल में 16 है मैक्सिमम हाइट पे। तो ये वाली वैल्यू आप पुट करेंगे एस ऑफ टी में, यानी कि एस ऑफ टी आपके पास है -16t स्क्वायर प्लस 256t। तो यहाँ पे एस टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, तो -16 × 16 स्क्वायर प्लस 256 × 16। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।